आजकल लड़कियां ये कह रही हैं कि शादी वाले लड़के गायब हैं। हाँ, ये तो कह रहे है, हैं डेट बहुत वाले कम लड़के है। अवेलेबल हैं, डिनर करवाएंगे, इधर उधर घुमाएंगे। शादी वाली बात आती है तो दो हाँ, तीन बहाने फिट बैठते हैं। ऐसा ही है। पहला वाला है कि अभी सेट नहीं हुआ, पहले सेट हो जाऊं। दूसरा वाला अम्मी नहीं मान रही, तो ये घुमाते वक्त क्यों नहीं सोचते? मुझे ऐसा लगता है आजकल की लड़कियां भी नहीं चाहती शादी करना, वो मतलब भी पहले नहीं लड़के चाहती शादी नहीं करना चाहते थे, वो तो है ही कि हैं। लड़के नहीं करना चाहते। कुछ लड़कियां भी अब नहीं करना लड़कियां कह रही चाहती। हमने शादी नहीं करनी। शादी करके लड़के भी धोखा ही देंगे, तो इससे बेहतर है कि अपनी सिंगल लाइफ गुजारें। लेकिन आज की जेनजी शादी आप कह रही हैं नहीं, नहीं, वो अकेले रहने को पसंद करते हैं, पसंद वो लिविंग रिलेशन को पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही सख्त किस्म की बात है वैसे ही। है, ये हकीकत है। नहीं तो ये आखिर में क्या होगा? मैंने तो कुछ ऐसे लोग देखे हैं, हाँ, वो कहते हैं कि हमें ऐसे ही बच्चा हम पैदा कर लें, हमें शादी ना करनी पड़े। तभी तो बर्बादी आ रही है कि हम लोग इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि शादी के बगैर, निकाह के बगैर सब कुछ कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। फिर कैसे अल्लाह ताला आपके रिश्तों में बरकत डालेगा? फिर आप कैसे खुश रह सकते हैं और जहनी तौर पे पीसफुल आप रह ही नहीं सकते। जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है, बल्कि अगेन आज का पॉडकास्ट हमारे पिछले कई पॉडकास्ट से डिफरेंट होगा। आज जो पर्सनालिटी मौजूद है वो आजकल रील्स हो, शॉर्ट्स हो, हर जगह सोशल मीडिया पे नजर आने वाले मौजूद हैं। आयशा राजपूत। राजपूत सामने आते हैं तो मुझे बहुत सारी मूवीज याद आ जाती हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। राजपूत के कहते हैं कि सर कट जाते हैं लेकिन धड़ लड़ते रहते हैं। राजपूत लड़ाके बहुत होते हैं। ओहो, राजपूतों की हिस्ट्री अगर आप जानते हैं, जो लोग राजपूत को जानते हैं, बड़ी ब्रेव कौम है, बड़ी दलेर कौम है, और अगेन ये लड़ते अपने हक के लिए हैं। ये तो है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? गुड टू सी। आपसे बहुत सारी बातें होंगी। पहले तो बताइएगा आजकल आपके प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं? खफा हैं सबके सब। जी, अभी मेरा न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, 8 बजे का सीरियल है जियो से, जिसका नाम है खफा। खफा। खफा खफा। तो कौन कौन है आपके साथ बड़े स्टार इसमें? हीरा मानी है, सैफ अली खान है और मैं। हम लोग मतलब मेन कास्ट में हम 4 लोग हैं। अच्छा, 4 लोग हैं। और ये खफा अभी अभी ऑन एयर हो गया या होने वाला है? नहीं, ऑन एयर आने वाला है, आई थिंक 1 मंथ तक। अच्छा, लोग ये जानना चाहते हैं आपका इस तरफ आना, एक्टिंग की तरफ। कोई हादसा था, प्लान था, किसी ने धकेल दिया? बचपन से शीशे में खड़ी होती थी, मेकअप कर रही होती थी, होता है ना लड़कियों को बहुत सारे। क्या था जो आप इस तरफ आई? माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं, हसीन हैं, तो कैसे हुआ है सब कुछ? मुझे बचपन से शौक़ था। मेरी अम्मी बताती थी कि मैं बचपन से बड़ी शरारती थी, हर वक्त हर जगह उछलती कूदती रहती थी। तो ये बचपन से है मुझे शौक़। जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 10-11 साल की, मैं तब से एक मूवी देखती थी जी। फैशन। हो उसमें वो जो एक मर जावा। गाना था, हाँ, वो जब भी मैं देखती थी तो मुझे बचपन से क्रेज़ होता था कि मुझे कुछ बनना है। क्या मूवी थी, क्या याद दिला दी। बचपन में मैंने भी देखी थी और मैं अभी भी वो बहुत शौक से देखती हूँ। वैसे जो उन्होंने फैशन में दिखाया था वो कहीं ना कहीं अब जाके हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा नहीं आ गया? बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई थी, बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स दिखाए थे कि वो नज़र आने लग गए हैं फैशन में। मुझे लगता है अपनी अपनी हर किसी की डिफरेंट सोच है, शायद कुछ लोगों में नज़र आता हो, कुछ लोगों में इंडस्ट्री नहीं के आता अंदर। अच्छा, आपको पसंद थी मूवी? हो। उसमें क्या पसंद था आपको? रैंप पे चलना पसंद था? हाँ जी, और वो मूवी देख के मुझे भी हमेशा से ये शौक़ होता था कि मुझे भी एक दिन यहाँ तक जाना है। तो एक्टिंग में तो मैं आ गई हूँ, लेकिन वो अभी शौक़ मेरा रहता है। अच्छा, उस तरफ जाना है अभी आपने। मतलब लेकिन लाइक फैशन रैंप तो वॉक रीइन्वेंट करनी है। होके इन्फ्लुएंसिंग और एक्टिंग की तरफ आ गया। हमारा टिपिकल फैशन तो खत्म होता जा रहा है। कहाँ हो रहे हैं? रैंप वॉक वगैरह तो बंद हो गए। एक ज़माने में आपको याद है फैशन शोज होते थे, हम हाँ, प्रॉपर जाते थे, फर्स्ट रो में बैठते थे। लेकिन अभी भी होते हैं, बहुत कम नहीं हो लेकिन गए? मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे करना है। अच्छा, वो वाला सिचुएशन में जाना है। हाँ, वो वाली सिचुएशन में नहीं जाना, मतलब मुझे रैंप वॉक करनी है। एक्सेलेंट। मतलब रैंप वॉक की तरफ अपना, अगर रैंप वॉक नहीं हुई तो फिर भी आप करवाएंगी? नहीं, अगर नहीं हुई तो नहीं सही। जहन में है? ज़हन में है, अच्छा, शौक ऐसा है। क्यों? आप इंडस्ट्री तो सेम ही एंटरटेनमेंट, मतलब आप ड्रामे में हो या फैशन में हो, कहीं ना कहीं आप एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटी हैं आप तो। लेकिन एक्टिंग एक डिफरेंट है, रैंप वॉक डिफरेंट है। लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी सारी एक्ट्रेस हैं वो जा रही हैं इस साइड पे भी, होती अच्छा, है एक और रैंप चीज़ बड़ी वॉक्स। हुई है कि पहले एक्टिंग को लोग समझते थे कि यार शायद बुरा काम है, लड़कियों की खासतौर पर। ग्रेजुअली ठीक नहीं हो गया सब कुछ? सब कुछ लगता है एक्टिंग जो है ना अब प्रॉपर बिजनेस है, काम है। मुझे मेरी जो फैमिली थी वो थोड़ी सी, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो उन लोगों को थोड़े इशू हुए थे। लेकिन आज वही लोग हैं जो मतलब सबको बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमारी कज़न है, ये हमारी, मतलब जो भी, मतलब सब लोग
शुरू में बहुत शायद कुछ ऐसे लोग भी थे कि वो मतलब हम लोगों से थोड़ा दूर हट गए थे, लेकिन खानदान मेरी में? खानदान में कि यार ये तो एक्टर बन गई हाँ। है, ये हमें जलील करवा रही है, लोग हमें वो कर रहे हैं, और अब वो प्राउडली कहते होंगे कि हमारी, जैसे आप घर वर में कभी जाएं अगर हाँ, मिलने ऐसे जाते हो ही। तस्वीरें खिंचवा रहे होते होंगे तो अब अब ऐसा ही है, अब ये ऐसे ही सिचुएशन है। आ गई है। हाँ। और कहीं ना कहीं वो लोग भी, अच्छा ये सब कुछ रीइन्वेंशन जो आई है सोशल मीडिया की वजह से आई है कि सब उस तरफ आ गए, अब तो उनके बच्चे भी इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोगों की अभी भी फैमिलीज़ हैं जहाँ जिसमें ये चीज़ें अलाउ नहीं है। ये क्यों होता है कि जब यूजुअली यहाँ तक तो ठीक आ गया आपका, अब जब किसी माँ ने सिलेक्शन करनी है अपने बेटे के लिए शादी के लिए, तो चले कम तो हो गया, लेकिन 80% अभी भी कहते हैं ये तो एक्ट्रेस है, ये एयर होस्टेस है, ये नर्स है। ये क्यों इतना खामखा स्टिग्मा है? ये तीनों बहुत अमेजिंग है, क्या वो अकेली रहती है? बस लोगों की सोच है, क्या कह सकते हैं। नहीं तो ये सोच होनी चाहिए आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर काम मेहनत से किया जाता है। अब जैसे हम लोग हैं, हम एक्टिंग करते दूसरा हैं। प्रोफेशन गंदा नहीं होता, नहीं, प्रोफेशन इंडिविजुअल हो सकते हैं और वो हाँ। किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं। ऐसा ही है, मतलब आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब बुरे हैं। अब एक्टिंग को बुरा समझा जाता है, जबकि ये भी एक, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेहनत से हम लोग काम करते हैं शायद ही दूसरे लोग करते हों। हाँ। अब ये कितनी मेहनत से हम यार लोग सुबह बड़ी जाते बात है हैं वैसे, सीरियसली 10 जो लोग बजे। देख रहे हैं, आप लोग अंदाजा नहीं है कि जो ड्रामे आप देख रहे होते हैं इस वक्त जो गर्मी चल रही है, आप लोग इस गर्मी में भी रोड ऐसे पे ही है। खड़े हुए के प्रॉपर आउटडोर ड्रामा कर रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूँ मेकअप कैसे सस्टेन कर जाता है आप लोगों का? बस वही ना, हर 2 मिनट बाद मेकअप करना, फिर कपड़े चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब हम लोग तो मेहनत करते हैं, अब लोग इसको पता नहीं क्या समझते हैं, वो उनका अच्छा एक अपना और है कि सिचुएशन होती, जब आपकी सिचुएशन आती लोग कहते हैं कि जी ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही मतलब नेगेटिव है, जैसी ये हर वक्त ड्रामों में आपको ना मतलब ऐसे ही दिखाया जाता है, तो ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों आपको नेगेटिव दिखाया गया एक तो, और दूसरा आप नेगेटिव कैरेक्टर सारे ही क्यों लेती हैं? कोई पॉजिटिव भी ले लें, कोई लवी डवी। मैं पॉजिटिव भी करती हूँ, लेकिन नेगेटिव भी देखते हैं लोग आपको? मुझे लोग खुद बोलते हैं कि आप पे नेगेटिव सूट करता है। हैं? हाँ, नहीं आप तो बड़ी जबकि मध्यम बहुत सॉफ्ट सी लग रही मैं है मुझे। रियल लाइफ में हूँ ही नहीं नेगेटिव, लेकिन मुझे सब लोग, इवन मेरी फैमिली भी मुझे यही बोलती है कि तुम पे नेगेटिव सूट करता है, और मुझे नेगेटिव करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, यकीन माने। हैं? तो फिर मैं तो रियल बिल्कुल लाइफ मेहनत में नहीं मतलब फिर आप ना रियल लाइफ में आ जाती होंगी, वो ऐसे ही मतलब लगता है घर से जैसे ही डायरेक्ट उसी में आ गई आप तो। बिल्कुल रियल लगता है, जबकि मैं हूँ नहीं रियल लाइफ में। क्यों? ये मैंने पहला बंदा देखा है या सुना है जो वो कहते हैं यार मैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा होना पड़ता है। कुछ चीज़ें आपके पास गॉड गिफ्टेड होती हैं। नेगेटिव रोल गॉड गिफ्टेड है आपके अंदर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप सरसों के जो खेत होते हैं उसमें भी अगर आप शाहरुख खान के साथ खड़ी हुई, कोई गाना चलता है ना, कौन सा गाना है पता नहीं, येलो फूलों के साथ, तो आप तो वो भी कर सकती तुझे हैं। देखा तो ये जाना सना। हैं? ये रसीम तो पूरे हैं, तो मतलब आप वो कर सकती हैं, तो ये क्यों? हाँ, मैं ये आपको positive- रोल नहीं दिया जा रहा? नहीं, मैं पॉजिटिव करती हूँ, एक नेगेटिव करती हूँ, एक पॉजिटिव करती हूँ, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर सारा इनहेंस हो डिस्कस हो जाता रहा है। है, तो मतलब इसका पॉजिटिव मतलब ये ज़्यादा है कि लोगों को फिट आप याद वहाँ आ नहीं रही रहता। हैं। हाँ, मुझे खुद भी करने में मज़ा आता है। नेगेटिव? भाई कहीं ऐसा ना हो नेगेटिव करते 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 रियल लाइफ में भी? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने रियल लाइफ में अपना एक्टर जगा लिया हो, आप गुस्से में ना हो और आपको एक्टिंग करनी पड़े नेगेटिव वाली, थोड़ी गुस्से वाली, तो कर लेती हैं? हाँ, जैसे आप मेरे से, अगर मैं आपसे भी एक दो सवाल ऐसे टेढ़े मेढ़े करूं और आप अचानक नेगेटिव रोल जगाएं अपना, हाँ, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी, एक्टिंग पूरी कर लेंगी? अरे वाह भाई वाह, इससे कहते हैं असल एक्टर। और मैं सबको बताना चाहूँ, इसमें आप भी क्लैरिफाई कर दें कि ज़रूरी नहीं है कोई नेगेटिव रोल कर रहा है तो वो रियल लाइफ में नेगेटिव होगा, वो उसकी एक्टिंग के साथ बहुत सॉलिड जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि यार कितना बेहतरीन एक्टर है ऐसे ही है। कि फील ही नहीं होने दे रहा। अब अगर पॉजिटिव कैरेक्टर मुझे बोल दें तो मैं पॉजिटिव भी कर लूँगी, लोग जज ही नहीं करेंगे कि ये नेगेटिव है। अगर मैं नेगेटिव करूँ तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रियल में नेगेटिव है। अच्छा, आपको किसी से मिलवाते हैं लोग के, मतलब फेस वाइज के मिलाते हैं कि यार ये इससे मिलती है इंडियन स्टार से? हाँ, क्योंकि मुझे आपका फेस किसी से मिलते जुलते हुए दिख रहा है। मुझे सब लोग बहुत बोलते हैं कि मैं जूही चावला है ना, ओ हो उससे बहुत नहीं, ज़्यादा जूही चावला सबसे ज़्यादा प्यारी है, ना करें यार। जूही चावला के ठीक है। साथ थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगेन आप ज़्यादा प्यारी हैं, मतलब जूही चावला से क्यों मिला रहे हैं? मुझे किसी और स्टार से आप दिख रही हैं। स्टार्ट में मुझे एमन मिनाल से भी काफ़ी लोग मिलाते हाँ, थे, वहाँ थोड़ा सा, और यही। मतलब जो कैमरे वाली आयशा है और जो कैमरे की पीछे वाली आयशा है, वो दोनों अलग अलग है। बहुत अलग है। ओए, एक तरफ वो आयशा है जो कैमरे के पास आते साथ ही मैं तेरी दुश्मन तू मेरा दुश्मन, मैं नागिन तू सपेरा, उधर, और एक आयशा वो है जो कि पल्लू पकड़ के गोल 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 मेरा रिश्ता आया हुआ है। जैसे आप हमारे पॉडकास्ट में आ जाए, ऐसा लग रहा था वो रिश्ता हो रहा है आपका।
मैं रियल लाइफ में थोड़ी सी शाय हूँ। अच्छा जी, खूबसूरती, टैलेंट या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, क्या तीनों चीजें देखी जाती हैं? इनमें से क्या देखा जा रहा है आजकल? एक्टिंग को लेने के लिए या कोई ब्रांड आपको लेता है तो क्या दिखता है? ऑब्वियसली एक्टिंग ही देखते हैं, और आजकल कुछ लोग फॉलोअर्स भी देख रहे हैं इंस्टाग्राम के, चाहे वो फेक भी हो। फेक भी हो। ये क्यों अब है? आप देख लें कि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो टिकटॉक से कुछ उनका वायरल हो गया है, तो वो हाँ। मेन लीड कैरेक्टर्स हाँ। कर रही हैं, जबकि उनके पास टैलेंट भी नहीं है और नहीं, वो एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहे। बिल्कुल भी, लेकिन उनको बस इसलिए ले रहे हैं कि कास्ट कर रहे हैं कि भाई ये वायरल हो गई है, जबकि उनको एक्टिंग आती नहीं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि इसके फॉलोअर्स अगर इतने सारे हैं तो इसकी मतलब ड्रामे की रेटिंग भी आएगी। रेटिंग वो आएगी। करते हैं नंबर्स गेम की बात। तो कहीं सही बात भी है, अगर फॉर हाँ। एग्जांपल कुछ लोग आपको एक्टिंग की बेस पे भी लेते हैं। अब मेरे शायद इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इतने अच्छे नहीं हैं। या आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव क्यों नहीं इतनी शदीद? आप कोई रीलें नहीं बनाती? मैं बहुत लेजी हूँ। मुझे पता नहीं मुझे फेम का शौक है नहीं है, लेकिन मुझे एक्टिंग का शौक है। ओहो। मैं थोड़ा सा लेजी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपका शौक इंटरलिंक कर रहा है आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ। अब रियलिटी तो ये आ गई है ना कि लोग ये देखते हैं, प्रोड्यूसर देखता है कितने फॉलोअर्स हैं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे लिंक मंगवाते हैं अब तो। पहले याद है एक ज़माने में पोर्टफोलियो जाते थे, तस्वीरें भिजवा दें, ईमेल कर दें, अब कहते हैं इंस्टाग्राम का लिंक भिजवा दें। लेकिन देख लें, फिर भी कहीं ना कहीं आपकी एक्टिंग भी मैटर करती है। हाँ। अगर मैं काम कर रही हूँ तो शायद मैं अपनी एक्टिंग की वजह और से अगर कर रही हूँ। खूबसूरती हो, एक्टिंग हो, और साथ साथ आप थोड़ी सी लीजीपन अपना कम करके इंस्टाग्राम को एक्टिव करके रील्स एंड शॉर्ट्स बनाने लग जाएं, वो जो जेंजीज पसंद करते हैं वो वाले, ऐसे ही है। तो कहीं ना कहीं। और मेरे लुक्स भी बड़े अच्छे आते हैं। अगर मुझे डिफरेंट मेरे ऊपर मेकअप किया जाए तो मेरे बहुत डिफरेंट अच्छे लुक्स आते हैं, जबकि मुझे पता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अच्छा, जहन में कुछ ऐसा रोल है कि यार ये मुझे करना चाहिए या किसी बड़े पर्दे पे आना चाहिए, जिस तरह मूवीज़ वगैरह के अंदर कुछ है जहन में? नेटफ्लिक्स पे देखती होंगी ऑफ कैंपस वगैरह, आप ऑफ कैंपस देखती हैं? मैंने देखा है। क्या देखें? मतलब ऑफ कैंपस ऑफ कैंपस देखा आपने तो? जी। यूजुअली ऐसी मूवीज़ क्यों ज़्यादा वायरल होती है ऑफ कैंपस टाइप? पाकिस्तान, आई थिंक थोड़ा सा भी इंडस्ट्री पाकिस्तान की थोड़ी, हम लोग पीछे हैं काफ़ी। किस सेंस में? आप बड़ा संभल के बोल रही हैं, मैंने नोट किया। पाकिस्तान, हमारी इंडस्ट्री थोड़ी हाँ, पाकिस्तान पीछे है। मतलब वो एक अलग है उनका। इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो एक अलग है, हम लोगों की पाकिस्तान की अलग है, लेकिन फिर भी जो भी हम लोग बना रहे हैं वो लोग बड़े शौक से देख रहे हैं। इवन दो वो देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। जब हम ऑफ कैंपस या ऐसी मूवीज़ या नेटफ्लिक्स के ऊपर हम लोग मिर्ज़ापुर टाइप की देखना चाहते हैं, तो हम लोग ये मूवीज़ भी यहाँ देखना चाहते हैं अगर बनाई जाएंगी तो। सिर्फ थोड़ा सा उसमें हाँ। कल्चर और नॉर्म्स को, मतलब ऐसा ही। न्यूडिटी वगैरह उसके अंदर ना हो तो हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, अब आप उनकी इंडस्ट्री में वो जो ड्रामाज हैं वो इतने शौक से लोग नहीं देखते। हमारे पाकिस्तानी जो ड्रामे हैं वो यार बाहर ये भी बात बहुत तो है, लोग मैं शौक ऑन से स्क्रीन देखते कह हैं। रहा हूँ, हमारे ड्रामे लंदन में, अमेरिका में, अगेन इंडिया में। मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मतलब बहुत इंडिया से, इधर उधर से काफ़ी अच्छा, आपकी फैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत है? ऐसे ही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं पाकिस्तानी ड्रामे। वो लोग खुद कहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे मतलब अभी बेस्ट हैं। हाँ, और चलते ये दिख रहे हैं हर देखे जगह जाते हैं पे। बहुत अच्छा, शौक एक और कल्चर है, फॉर एग्जांपल आपने बताया कि मुझे मैसेज आते हैं। एक मैसेज कल्चर और एक ऐसा कल्चर है कि कमेंट में भी आते हैं तो बहुत अजीब अजीब बातें लिखते हैं। हैं आपके पास ऐसे लोग? नहीं, मुझे इतने ज़्यादा नहीं आते। हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? इनबॉक्स में सारे शरीफ बैठे हुए लड़के आपके साथ? नहीं, शरीफ नहीं बाजी बैठे हुए, कैसी हैं, लेकिन खरीद से ऐसे? मैंने कभी ज़्यादा चेक नहीं किए। क्या मतलब मैंने कभी अपने इनबॉक्स देखा भाई, नहीं। वहाँ काम भी आता है, चेक किया करें। मैंने आपको 3-4 दो मैसेजेस किए हैं कि भाई एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, प्लीज़ आप आ जाए, काम करना है, तो आपने आगे नहीं, से आपका मैसेज नहीं आया। ऐसा नहीं है। मतलब आप देखती हैं फिर? मैं यही चेक कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप देखती नहीं हो। मतलब जहन में क्या रोल है इस वक्त, यार मुझे ऐसा रोल करना है, जैसे लूसी जैसा, सॉल्ट जैसा? ठीक है, बस कोई ऐसा शौक नहीं है मेरा कि ऐसा रोल हो। बस जो चल रहा है, अच्छा मिल रहा है काम, अच्छा कर रही हूँ, बस ठीक है। अच्छा, एक और सिचुएशन हुई, मैंने आपके आने से पहले ना एक स्टोरी लगी, आप आ रही हैं, इतना ही शक्ल लिखा, आपके पास तो इनबॉक्स नहीं आते, हमारे पास अंबार लग गया है। वो कहते हैं पूछे इनसे कि शादी कब कर रही हैं? शादी कब कर रही हैं? लड़के पूछे, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लड़के अच्छे से पूछ सकते हैं, तभी इससे पूछ सकते हैं कि आप शादी, जैसा मैं पूछूं, शादी कब कर रही हैं? शादी करनी है इंशाल्लाह, लेकिन अच्छा लड़का नहीं है। आजकल लड़कियां ये कह रही हैं कि शादी वाले लड़के गायब हैं। हाँ, ये तो कह रहे है, हैं डेट बहुत वाले लड़के कम है। अवेलेबल हैं, आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे, चाय पिलाने लेके जाएंगे, डिनर करवाएंगे, इधर उधर घुमाएंगे। शादी वाली बात आती है तो 2-3 बहाने फिट बैठते हैं। ऐसा ही है। पहला वाला है बिल्कुल। कि अभी सेट नहीं हुआ,
पहले सेट हो जाऊं, दूसरा वाला अम्मी नहीं मान रही, अम्मी नहीं मान तीसरा शिया सुन्नी, हम्म, चौथा एक आध और मार देते हैं बस, बहन की शादी हो जाए तो फिर बस कर। हम्म। तो ये घुमाते वक्त क्यों नहीं सोचते सारी चीज़ों को? बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल की जो हमारी न्यू जनरेशन है उन लोगों को शादी के इतने ज़्यादा शौक नहीं है। मतलब आप मुझे- समझती हैं जो जेंजीज हैं उनको शादी हाँ, करने का कोई शौक नहीं है? नहीं, शौक नहीं है। हैं? अगर आप जेंजीज चाहते हो कि शादी, लड़कियां चाहती हो कि शादी करें, और क्या नहीं, करेंगी? मुझे ऐसा लगता है आजकल की लड़कियां भी नहीं चाहती शादी करना। वो मतलब भी पहले नहीं लड़के चाहती। शादी नहीं करना चाहते थे, वो तो है ही कि हैं। लड़के नहीं करना चाहते, कुछ लड़कियां भी अब नहीं करना लड़कियां कह रही चाहती। हमने शादी नहीं करनी, सिर्फ घूमना फिरना है, मूवीज देखनी है। ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि लड़का तो लड़कियों की- तकरीबन 90% लड़कियों के पास होता ही है, अब बैकअप में तो एक होता ही है। लड़की है, अब उसकी सोच ये है कि अब शादी मतलब करके लड़के भी धोखा ही देंगे, तो इससे बेहतर है कि अपनी सिंगल लाइफ गुजारें और अपनी मर्जी से जिंदगी ये जिएं तो और नई सुकून जिंदगी से आ रहें। जाएगी, कोई बस कहेंगे अकेले अकेले रहो और कभी कभी मिल लो। मतलब आजकल के लड़कियां यही कहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं रह सकते, और ऑफ कैंपस देख रहे हैं रात में, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी ये चीज़ है क्या कि है? आजकल की लड़कियां भी कहती हैं कि हम नहीं रह सकती, लड़के भी कहते हैं हम भी नहीं रह सकते लड़कियों के साथ। मतलब उनको ये लाइफ एक बर्डन लगती है, कौन सी लाइफ ये शादी वाली लाइफ। यार? ऐसा क्यों? मतलब कहाँ पता है? नहीं, मुझे लग रहा है लेकिन- लड़कियां शादी करना चाहती लेकिन हैं, अगर मेरा- तमीज वाला लड़का होगा हाँ। तो लड़कियां क्यों नहीं जाएंगी शादी करने? ये कौन सा सिस्टम ऑन करें? लड़कियां शादी नहीं करनी, घूमना फिरना और ऑफ कैंपस रात को देखने, ये क्या है? अच्छा, आपने भी देखी हुई। मैं 365 न्यूज़ की बात करूं, चैनल है हाँ। हमारा। लेकिन मुझे शौक है, मुझे करनी क्या? है शादी। अच्छा, शादी करनी है। हाँ। तो करनी है शादी, हाँ, लेकिन मुझे आपको करनी कोई ऐसा ढंग का लड़का नहीं दिख रहा हाँ। जो शादी मटीरियल हो। शादी मटीरियल है। अच्छा, ये बात गलत है कि लड़के शादी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि लड़की चाहती है कि जैसी वो है उससे थोड़ा सा ऊपर लड़का मिले, इसमें कोई बुराई तो नहीं है? पैसे वाइज, पर्सनालिटी वाइज। सोचना चाहिए, हर लड़की को अपना आगे का फ्यूचर देखना चाहिए। लेकिन आज की जेंजी शादी आप कह रही हैं नहीं, नहीं, वो अकेले रहने को वो पसंद अकेले करते रहना हैं, पसंद वो लिविंग रिलेशन को पसंद कर रहे हैं, ऐसे ही है। मतलब लड़की लड़का साथ रह रहे आजकल हैं। सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो गई हैं, तो इसीलिए लोगों के माइंड सारे, क्या अवेलेबल हो गए? मतलब आपको लड़कियां रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप सब इजीली मिल रहे हैं, तो वो लड़कों की और लड़कियों की सोच भी चेंज क्या हो पुरानी रही है। सोचें आ रही हैं यार दोबारा? ऐसे ही अब कोई शादी क्यों करेगा जब उसको फ्री में लड़की लड़के को जब मिल रहा है सब ऐसे ही कुछ, है। ये क्या बातें चल रही हैं भाई? बस हमारी जनरेशन पता नहीं कहाँ जा रही है। सख्त किस्म की बात है वैसे ही। ये हकीकत है। नहीं तो ये आखिर में क्या होगा? तो रह रहे हैं अकेले 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 अकेले, सब कुछ लेकिन कर रहे हैं at the अकेले अकेले। end, मतलब एक निकाह हाँ, सुन्नत है जो करनी अरे चाहिए। बच्चे भी तो पैदा करने हैं, ऐसे ही है। तो बच्चे कहाँ से आएंगे? मैंने तो कुछ ऐसे लोग देखे हैं, हाँ, वो कहते हैं कि हमें ऐसे ही बच्चा हम पैदा कर लें, अबे हमें भाई, शादी ना करनी पड़े। सीरियसली फिर तभी तो बर्बादी आ रही है। ऐसे ही है, लोग भूल गए हैं ना। तभी तो बर्बादी आ रही है कि हम लोग इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि शादी के बगैर, निकाह के बगैर, इस मुकद्दस रिश्ते के बगैर बच्चे पैदा कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ऐसे ही। सब कुछ कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। फिर कैसे अल्लाह ताला आपके रिश्तों में बरकत डालेगा? फिर आप कैसे खुश तो- रह सकते हैं और जहनी तौर पे पीसफुल आप रह ही नहीं सकते? लड़कों को अच्छी लड़कियां भी नहीं चाहिए, क्यों बस भाई? मर्द तो हमेशा चाहता है उसकी बीवी बहुत अमेजिंग हो, उसको एक अच्छी लड़की चाहिए तो पूरा नहीं खानदान चाहिए चलाना है, आजकल के लड़कों को। उसको बर्गर लड़की चाहिए, उसको बर्गर भाई वो खुद चर्च पी रहा है तो उसको ये चाहिए लड़की वो चर्च चाहता है पी कि वो भी मेरे साथ चर्च पिए। सीरियसली है। हाँ, अब मुझ जैसी अच्छी, अब मैं कितनी अच्छी लड़की अब जो शराब अब पी रहा लड़कों है, को- अल्लाह ना करे वो चाहेगा दूसरी लड़की भी इसके साथ, बीवी है उसकी, लोग कर रहे हैं आजकल ये सब कुछ। मतलब चर्सी को। हाँ, वो लोग आजकल ये कह रहे हैं कि लड़की ऐसी होनी चाहिए जो हमारे साथ सोसाइटी में घूमे। दोस्त घुमा लो, चर्च क्यों पिला रहे हो? सब करें। तुम खुद, पहले जमाने में ये होता था कि एक शराबी या कोई गंदा इंसान खुद कोई चीज गंदी करता था, वो नहीं चाहता था उसकी बीवी करे। पहले जमाने में होता था कि लड़का चाहता था अगर वो गंदा भी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक अच्छा बाप या अच्छा शौहर ये नहीं चाहता था कि उसकी बीवी कोई चर्च या कि, अब आप कहती हैं कि वो कंफर्टेबल फील करता है हाँ। कि वो चर्च पी रहा है, वो भी चर्च पी रही है, रात को सो रहा है, वो भी सो रही, चर्च आप पी के देख दोनों लें चर्च पी के आजकल सो गए, जितने चर्च पी लड़कों के- की सोच है वो माहौल यही ही है। चर्ची, घर में चर्ची माहौल, सुबह चर्ची पराठे, चर्ची ऑमलेट। आप देख लें आजकल यार जो इतने घरेलू जेंजीज बुरे नहीं लड़कियां, हो सकते यार। सब नहीं, कुछ लोग मैं हैं खुद अच्छे जेंजी हूं, भी, लेकिन करीब करीब। कुछ लोग हैं अच्छे, सब नहीं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ। कुछ लोगों की सोच आज भी
अच्छी है, लेकिन मोस्टली आप देख लें कि आजकल के लड़कों को घरेलू लड़कियां नहीं पसंद। अगर कुछ लड़कों ने फैमिली की पसंद से शादी की भी है, लेकिन उनको वो फिर भी अच्छी नहीं लगती, उन्होंने बाहर कोई ना कोई अलग से गर्लफ्रेंड या कुछ रखनी है, और वो चाहता ये तो है हकीकत कि है। वो ऐसी बुरी सी हो जैसे वो खुद हैं। मतलब वो प्राउड फील करते हैं कि हमारे साथ जो हमारी बीवी है या जो भी गर्लफ्रेंड है वो हमारे साथ बाहर घूमे, वो इसको फ़ख्र फील करते हैं। आजकल के लड़के जो घरेलू बीवियां, अच्छा, उनको बाहर कौन घूमने में पूछता कोई मसला नहीं, लेकिन जो हरकत और सकनात वो कर रहे थे पहले, तो उनको भी नहीं करने चाहिए। ड्रग्स वगैरह अगर वो बीवी को भी करा रहे हैं तो नॉर्मल है, वो खुश हो रहे हैं इस बात से। हाँ, फर्क ही ओ नहीं पड़ रहा। हो सोसाइटी गई भाई। सोसाइटी अगर ये सच है तो बहुत कड़वा सच है, और अगर ये सच जेंजीज कर रहे हैं तो बहुत खतरनाक है। इसका एंड पता है क्या है? आइसोलेशन होगी, ऐसे ही। ये सब अकेले हो जाएंगे। पता है अब आपको? आप देख लें कितने वेस्ट आ सारे, गया भाई फिर तो। हाँ, अब आप देख लें कितने सारे लोग, हर दूसरे को डिप्रेशन है, एंजाइटी है। क्यों है? क्यों है? जो हमारा एक इस्लाम है वो उससे दूर हो चुके हैं। अब लोगों को लग रहा है लिविंग रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में मतलब ये सब ठीक है, लेकिन आप उन लोगों को देख लें, उनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओहो, उन लोगों की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो मतलब सच ये है कि जिस डगर पे ये चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो ठीक तो सच नहीं ये है, शादियां करें इस्लामी तौर पे। हाँ। देखें इंसान, अगर आपको बेहतर लग रहा है तो शादियां करें। और जो लड़कियां, जो आप कह रही हैं कि लड़कियां अब शादी नहीं करना चाहती, मेरे ख्याल में अब ये ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। यहाँ तक ठीक था कि लड़के शादी नहीं करना चाहते थे, लड़कियाँ डिटेक्ट कर लेती थी, हम ये कहते हैं, लड़कियों को बताते थे कि यार ऐसे लड़के से दूर रहें। लेकिन आप ये कह रही हैं कि अब लड़की कहती है मैंने शादी नहीं करनी, हाँ, मैंने घूमना देखी फिरना है है। बहुत सारी लड़कियां। नहीं, घूमना फिरना है। हाँ, लड़कियों को भी कोई एतराज़ नहीं है। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, सारी नहीं। यार वैसे एक बात बोलूँ, मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसी लड़की अब तक नहीं मिली। मैंने बहुत मतलब सारी जेंजी देखी हैं। लड़कियां से मतलब मेरी दोस्ती रही, क्योंकि लड़की सबसे पहली डिमांड ही यही थी, शादी कब कर रहे हैं। ये कौन से आप बातें करी, मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसी मुझे लड़कियां खुद दिख रही हैं। परेशानी होती है कसम से यार, ये बहुत अजीब चक्कर आ गया अगर ये सच है वाकई आप में। यकीन क्योंकि माने, कुछ मैंने सुना, जैसे आपसे सुन रहा हूँ ना, वैसे मैं 10-12 लोगों ने बातें कर ली हैं। वो ये कह रहे हैं हम लड़कियां लड़के शादी नहीं कर रहे, लिविंग रिलेशनशिप पे वो कर रहे हैं, ट्रैवलिंग साथ करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कॉफीज पीना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, लेकिन अगेन शादी नहीं करना शादी चाहते। नहीं करना चाहते। अब मुझे ऐसा लगता है कोई सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स ने बर्बाद कर दी है। और हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। पहले जो कुछ टाइम पहले जो ज़माना था, उस टाइम पे हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता था। मतलब अगर आपने किसी से बाहर मिलना भी है या किसी से बात भी करनी है, वो लोग लेटर लिखा करते थे। लेकिन आजकल आपने किस ज़माने से स्टार्ट किया है? मैं उस ज़माने से अभी आप 27 की होंगी। हाँ, 27 की। मैं ऐसे ही बोला। हाँ, मैं 27 की हूँ। तो आप 26 की होंगी। नहीं, मैं 27 की हूँ। 27 की, मैंने 1-2 साल और कम कर दूं तो आप 26-27 की आप होंगे। आप करीब जेंजीज होंगी। फिर आप भी तो जेंजी हुई, तो मतलब आप भी शादी नहीं करना चाहेंगी। नहीं, मैं तो करना चाहती यार ये अजीब है यार। तो मैं जिस जेंजी से बात करता हूँ कहता मैंने करनी, इसका मतलब अंदर के खाने इनके चल रहा है मैंने नहीं करनी। आप भी तो नहीं कर रही, अभी आपने कहा मुझे नहीं करनी। हूँ। मैं तो तैयार हूँ करने के लिए। चले जी, लेकर आओ फिर मौलवी। लेकर आओ मौलवी, शादी करने तैयार है। हाँ, अच्छा, मैं कैसा तैयार लड़का चाहिए बताएं, जल्दी बताएं। अभी मुझे सिंसियर लड़का चाहिए। गरीब हो लेकिन सिंसियर हो। नहीं, गरीब भी नहीं हूँ, मतलब गरीब मतलब इतना हो, मैं खुद भी अर्न करती हूँ, वो भी अपना अर्न करे, तो हम दोनों एक अच्छी हैप्पी लाइफ गुजार सकें। मतलब आपसे बेहतर हो पैसे वाइज हाँ, और सिंसियर हो। सिंसियरिटी को Sincere। किस तरह डिफाइन करेंगी आप? मतलब आपके साथ लॉयल हो, जैसे आजकल इधर उधर बात ना करे किसी भी लड़की से, बस मेरा होके रहे। अच्छा, लड़की की डिमांड ये वाली बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन साथ साथ ऐसे भी हो रहा है कि लेकिन लड़की ऐसी चीज़ डिमांड कर मिलती रही नहीं है है। लेकिन सप्लाई नहीं दे रही। मतलब ये कि वो खुद इधर उधर कर रही है, ऐसा भी तो हो रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी ऐसा थोड़ी लगता है देर पहले लड़कियां- आपने लड़कियों को फिरौन बनाया हुआ था। मैंने सब अभी आप लड़कियों को जितनी नहीं reality- बनाया। हाँ? मैंने कहा कुछ लड़कियां। अच्छा, कुछ लड़कियां सब नहीं। ये कर रही हैं कि वो अपने बंदे से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करती है लेकिन खुद इधर उधर लगी रहती हैं। ऐसा कुछ लड़कियां हैं दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है अगर लड़की को प्यार है तो वो लॉयल रहेगी। अब यहाँ तो कुछ लड़कियों को धोखा मिल अच्छा, जाता लड़के है। को प्यार भी होता है तो लॉयल नहीं रहता, ये नहीं क्यों? रहता। हाँ भाई, लड़कों से पूछे। तुम रहते हो लॉयल? वो कह मेरी 2 बंदियां हैं, दोनों से लॉयल है। नहीं, लड़के तो 5-5, 6-6 मैनेज कर रहे होते हैं। वैसे आज के दौर में मेरे ख्याल में जो लड़के 5-5, 6-6 मैनेज कर रहे हैं भाई, खैरात तहसीन उन दोस्तों को 5-5, 6-6 मैनेज करेंगे ना तो 5-5, 6-6 मैसेज आते हैं लड़की से होते हुए, यूं पकड़ लेती है वो आपको। ऐसे ही है। सिर्फ स्नैपचैट खोलो, अपना इंस्टाग्राम खोल के रखो, व्हाट्सएप खोलो, जो बंदा लड़कियों आपसे अपना फोन छुपा ले गलती से, अगर लड़का आपके साथ लॉयल है और तो लड़की भी फोन छुपा रही है आपसे, तो इस चक्कर में मत जाना। हाँ, अगर- फोन खुले पड़े होने चाहिए, फोन सामने पड़ा होना चाहिए। पासवर्ड दोनों का दूसरे पास होना चाहिए ना। चेक मत करो, ट्रस्ट करो। लेकिन कभी जिंदगी में आप हाथ लगाने लगो और वो एकदम से छलांग मार दे फोन के ऊपर, कुछ है।
ओहो, फिर वो ये बोलेंगे मेरी अम्मी से मेरी चैट है, मेरी बहन से वो मत पढ़ना। आप बोलो वो मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे बाकी चैट्स दिखाओ। और खोलना क्या क्या है? स्नैपचैट। स्नैपचैट यूज़ करती हैं आप ऐसे? मैं बहुत कम करती हूँ। स्कोर के लिए करती हैं, स्ट्रीक वगैरह की? स्ट्रीकिंग नहीं, उसके लिए भी नहीं करती। अच्छा मेरी नहीं, स्कोर भी बहुत कम है। कितना स्कोर है आपका? आई थिंक आजकल अगर किसी को डिटेक्ट कर रहे हो ना, स्कोर से कर लें कितना स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं। 28,000 या 2800 कुछ इस तरह है। यार स्कोर तो आपका शरीफाना स्कोर है। लड़कियों के स्कोर तो 5-5 6-6 लाख हैं, लेकिन वो स्ट्रीक से आते हैं, वो बुराई से नहीं आते। तो आज के दौर में अगर आपसे कोई फ़ोन छुपाए, अच्छा एक और कहानी है, कुछ लड़कियां कहती जो बंदा आपका फ़ोन चेक करे या फ़ोन के ऊपर आए उससे तो शादी गलती से भी मत करें। इनसिक्योर है मर्द, घटिया मर्द, फ़ोन शुड बी योर पर्सनल स्पेस रादर देन शोइंग फ़ोन टू योर पार्टनर, लीव हिम। हाँ, मुझे तो पॉजेसिव लड़के बड़े पसंद है। देखिए हर किसी की अपनी लड़कियों की सोच अलग है। अलग चॉइस है। किसी को ऐसा जनूनी लड़का पसंद है, कोई ऐसा आए ओहो फिल्मी लड़का, धर धर करता आवाजें आ रही हो, हंटर निकाले। मुझे अच्छा लगता है कोई मेरे लिए पॉजेसिव हो। देखिए हर किसी की अपनी अपनी सोच है। मेरी आंखों के आंसू आप लोग नजर नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने येलो ग्लासेस लगाए हुए हैं। उसकी वजह ये थी, आप लोग मुझे कुछ गालियां मत देना, मेरी आंखें ख़राब हैं थोड़ा, इसलिए मैं डॉक्टर ने मुझे कहा है कि येलो और ऑरेंज यूज़ करो। जो जो सच है मैं वो बता रही हूँ। अच्छा पोजेसिव कैसा? फ़ोन Possessive चेक करे मतलब- आपका? नहीं फोन नहीं चेक करे। अच्छा मतलब ये मेरे अभी आपने कहा फ़ोन खुले कर पानी ले चाहिए, चेक, फोन भी कर ले चेक। फूड पांडा करना उसने आपके फ़ोन से। हाँ कर ले, अपना फूड पांडा नहीं चल रहा उसका, हाँ कर ले। तो फूड पांडा करते करते ऊपर से खड़क करके मैसेज आ गया, उसमें हार्ट बने हुए 2 लाल लाल। नहीं ऐसा क्यों होगा? तो कह रहे मेरा दोस्त है, लड़की कह रही हार्ट बिजनेस नॉर्मल, हम भी बेचते हैं ऑफिस ग्रुप में, मैं रोज हार्ट बेचता हूँ, लाल किस्म के। तो ऐसा थोड़ी मेरे को हाथ से प्यार हो गया। पोजेसिव और डिप्रेशन और टॉक्सिक बॉयफ्रेंड में फर्क क्या है? चले आ जाए जरा, टॉपिक तो मजे का खुला है। क्या आपने पूछा है? दोबारा पूछे। पोजेसिव और टॉक्सिक बॉयफ्रेंड में फर्क क्या है? देखिए पोजेसिव होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। पोजेसिव और टॉक्सिक होने में बहुत फ़र्क होता है। पोजेसिवनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? टॉक्सिक क्या होता है? चलो एक एग्जांपल टॉक्सिक ये होता है ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। पॉजेसिव इतना होता है कि ठीक है आप अगर लड़की किसी से बात कर रही है तो वो थोड़ा पॉजेसिव हो रहा है कि यार मतलब वो उससे बात करे, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं लड़की को। लड़की को अच्छी लगती हाँ। हैं, लड़की इसे भी लेकिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ही टॉक्सिक कहती हैं। नहीं हो। लड़कियां इसको भी टॉक्सिक कहती हैं कि बात ही कर रही हूँ भाई, कोई रिश्ता हाँ थोड़ी कुछ कर रही लड़कियों को नहीं पसंद ये चीज़ें। हूँ। अच्छा आपको पसंद है? मुझे पसंद है। आप किसी लड़के से बात करेंगे वो आ जाए पीछे से खड़ा हो जाए, हाँ मुझे अच्छा लगेगा। आप किसी से रील बना रही हैं तो पीछे से आके खड़ा हो जाए वो। आप सैफ अली खान से रील बना रही तो वो आ जाए। नहीं अब इतना ज़्यादा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा toxic ये हो अच्छा जाता है। सिलेक्शन है, लड़कियों के अपने सिलेक्शंस हैं। यहाँ मत, ये यहाँ मेरी लाइन है, यहाँ मत घुसना, यहाँ मत घुसना। लेकिन ये फ़ोन शेयरिंग वाली बात पे आप इत्तेफाक करेंगी मेरे साथ? मेरा जरा इसके ऊपर, मेरे से बड़े लोग इससे डिसएग्री करते हैं। मैं कहता हूँ अगर रिलेशनशिप में प्रॉपरली आप आ गए, फ़ोन छुपाने की सियासत बंद, हाँ ये तो पासवर्ड होना ही शेयर चाहिए। आपको होना चाहिए दूसरे के साथ, आप एक दूसरे के फ़ोन पे एक्सेस होना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगियों में इतने करीब हैं कि आप ऑफ कैंपस साथ देख रहे हैं तो ऑन कैंपस आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए आपस में। ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ दोनों में से कोई ना कोई fake गड़बड़ है। कर रहा है। एक्सेलेंट यार। अच्छा जी आगे चलते हैं, मैंने सारे सवाल तो ठोक दिए। लेकिन मैं फिर दोबारा से ये कह दूं कि सब लड़कियां एक जैसी या सब लड़के एक जैसे नहीं होते। वाह रे वाह, ये तो मैं काट दूंगा। हाँ नहीं ये क्यों ये इतनी काटेंगे? देर में जो आपने बात की है, इनको हाँ। बैलेंस करने की सब बर्बादी हमने कर दी दोनों ने मिलके। मैंने तो खैर कम की है। आपने निकाह के बगैर जो इनको ठहरवाया अपार्टमेंट में, फिर उनको ऑफ कैंपस दिखाया, फिर पॉपकॉर्न बनवाए, फिर आइसक्रीम खिलाए, फिर बैल्कनी बिठाया, फिर तो हकीकत है ये सब कुछ। नहीं, हमारी लड़कियां इतनी बुरी नहीं है। सारी नहीं, कुछ हैं। कुछ भी नहीं है। कुछ हैं। लड़कियां कभी बुरी नहीं हो सकती, ये लड़के ही बुरे हैं। लेके जाके पॉपकॉर्न खिलाते हैं, उसके बाद फिर दूर दूर की वो दिखाते क्या हैं। लड़की बेवकूफ़ है? हाँ लड़की इमोशनल मुझे है, ऐसा लगता है कि लड़की को बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। लड़की को इतनी अपनी लिमिट्स पता लेकिन होनी चाहिए। लड़की अल्लाह ताला जो बनाई है ना, वो थोड़ी सी इमोशनली वीक है, वो जल्दी बातों में आ जाती है। ये बात तो मानेंगे? और जो हमारे कुछ दोस्त, दरिंदे दोस्त, थोड़े से वो हाँ बातों में ले आते हैं। ये तो मानेगी नहीं यार। हाँ ऐसा है, लेकिन लड़की फिर भी बेचारी मुझे weak तो ऐसा है। लगता है कि लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होना चाहिए। लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए। और लड़का जब आपको बोले
कि यार वो आपसे प्यार करता है, तो वो वाली लड़की मत बने जो ये हाँ। बता रही, ऐसी वाली लड़की बने जो लड़का आपसे प्यार करता है वो वो अपनी शादी फैमिली को करे। लेकर ओ हो शादी हो, करेगा। जो अपनी क्या बात। फैमिली को नहीं जो लेके आ रहा, वो फैमिली ना प्यार नहीं लेकर करता। आए, दूर दूर करे। इतना तो लड़कियों को पता है ना, इतना तो सब वो ये लड़कियों को नहीं पता कहते है। ना, वो ये कहते हैं, मैं बताता हूँ, वो ये नहीं कहते कि नई फैमिली आ रहा है, वो कहते हैं बस थोड़े दिन रुक जाओ, करते हैं इंशाल्लाह, मैं रुको, मैं यहीं हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। और उसमें चांसेस हैं भी कि वो लड़का सच में बोल रहा हो, लेकिन ये लड़की कैसे डिटेक्ट करे ये सच है या झूठ है। वो कह रहा है मैं आने वाला हूँ, जल्दी आऊँगा, मुझे उसके अंदर वो लड़की का पहला साल जाता है, दूसरा जाता है, 2.5 साल चल जाता है, मैं तीसरा। आपको एक बात बताऊं, दिमागी तौर पे लड़की काम तमाम। में अल्लाह ताला ने एक ऐसा लड़की में एक फन अल्लाह ताला ने एक उसको built-in दिया chip है है। कि उसको पता चल जाता है। कि इस लड़की की आंखों में क्या है। हाँ, लड़की आंखें पढ़ लेती हैं। मैं हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेती हूँ, मैं आंखें पढ़ लेती हूँ। HDR हो हाँ। गया। हाँ हाँ, तो आप पढ़ ये लेती है, हैं। लड़की को पता चल जाता है कि लड़का आपके से सीरियस है या नहीं। हाँ जी, ऐसा है, बहुत सारी लड़कियां आपको देख रही हैं, कैमरे में भी देख रही हैं। ऐसा है। तो क्या लड़कियों को ऐसा है कि लड़कियां समझ जाती हैं कि लड़का फ्रॉडी है या नहीं है। पीछे से भी आवाज आई है कैमरे के कि हाँ। वो कहती हैं लड़कियों के पास सिक्स सेंस होता है, वो समझ जाती हैं। फिर भी आप लोगों का सिक्स सेंस काम करता है और साल 2 साल 3 साल लड़के के साथ रहती हैं, क्यों। फिर वो अटैचमेंट के नाम पे लड़का आपको अटैचमेंट कर देता है। ऐसे ही है, और फिर जब वो अटैचमेंट खत्म होती है, ओहो, फिर आप गिरती हैं, और गिरे तो खजूर से गिरे, नहीं किससे गिरे, ये मुझे नहीं आता। अच्छा किससे गिरे, उस पर गिर गए। क्योंकि फिर एक नीचे एक और खड़ा होता है, वो कैच कर लेता है, और फिर वो होता है असल मर्द जो आपको घर ले जाता है। असल मर्द कहाँ है। असल मर्द ढूंढे, आप कहाँ हैं, हाँ ढूंढे असल मर्द कहाँ है। अच्छा जी, मैनिफेस्टेशन थी यहाँ तक पहुँचने की, अब तक यहाँ तक पहुँची, लोग आपसे मिलते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े क्रेडिबिलिटी के नाम के साथ। आपका नाम ख़राब नहीं हुआ माशाल्लाह से, उस बग़ैर ख़राब नाम के साथ यहाँ तक पहुँची। वरना यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हो चुके हैं, लेकिन उनके कोर्ट पे केस चल रहे हैं पैसे खाने के। ऐसे ही है। तो कहीं ऐसा नहीं हुआ। नहीं। इसकी मैनिफेस्टेशन थी, कितना साफ सुथरा नाम बनाएंगी, हाँ, जहन में था, और अब जहन में ये है कि जहाँ मायरा खान और हानिया आमिर बैठी हैं वहाँ तक पहुँचूंगी इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है आपकी नीयत साफ है तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। और नीयत का होना सक्सेस के लिए कितना बहुत ज़रूरी मैटर है। करता है, ओहो, बहुत मैटर करता है। अगर एक लड़की ने अपनी नीयत ये रखी है कि मुझे गलत वे से जाना है, तो वो गलत वे से जाएगी। अगर उसने अपनी नीयत रखी है, ये नीयत पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी नीयत साफ़ है, कि आपको अच्छे तरीके से जाना है, तो आप अच्छे तरीके से जाएंगे। अभी मैं माशाल्लाह 5 साल से जियो के साथ काम कर रही हूँ, 7 स्काई के साथ काम कर रही हूँ। तो 5 साल कुछ तो ऐसा है ना कि वो मुझे बैक टू बैक, आज मैं जहाँ पे भी हूँ, और कभी इसमें ऐसी ऑफर हूँ। आई है कभी ज़िंदगी में कि कोई ऑफर दे रहे हो आपको फील होता है मुझे काम मिल सकता है लेकिन इसमें गड़बड़ है, हाँ, आती है और नहीं करती फिर। नहीं, ओहो क्या बात है यार। और गड़बड़ की चीज़ें समझ में आ जाती हैं शुरू में। क्योंकि हाँ, मुझे समझ आ जाती है, मेरे पास टैलेंट है, मुझसे काम करवाएं, मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ, मुझे हाँ ही करना नहीं पसंद, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जो उनको चाहिए वो आप। मेरे पास है एक्टिंग, मुझे अपने आप पे बहुत लेकिन मैं भरोसा है। किसी लॉबी का हिस्सा या शाम नहीं। की पार्टी का हिस्सा या पीने पिलाने वाली पार्टी का हिस्सा नहीं बन नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमारी मुझसे इंडस्ट्री में आज भी मैं जब अपने सेट पे जाती हूँ, सब लोग देख के स्माइल करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मैं अपने पूरे जो स्टाफ है, जो सब लोग हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। मैं एंटर होती हूँ, सब लोगों के फेस पे एक स्माइल आती है। वो एनर्जी है, हाँ। वो आपकी भी है, उनकी एनर्जी भी ऐसे है। ही है। और इसी साफ सुथरे नाम के साथ आगे जाना चाहती हैं बिल्कुल, हमेशा के लिए। मैं यहाँ तक इतने साफ सुथरे और साफ सुथरे नाम के साथ अगर फॉर एग्जांपल आप वहाँ ना पहुँच पा रही जहाँ आपने पहुँचना है और काम कम मिल मैं रहा हो, छोड़ दूंगी। ओ हो क्या बात है यार। मैं काम छोड़ दूंगी मैं काम लेकिन नाम खराब होने नहीं दूंगी। मार दिया लड़की तुमने। आपसे अब मैंने बहुत लिबर्टी ली। अभी आपसे कोई एक आध फन सेक्शन मेरी टीम करना चाहती है तो ऑफ कैंपस, तो वो आपस हम करेंगे। अभी देखते हैं वो क्या लेकर आए हैं।